थर्ड फेज़ में हमारे यहाँ इलेक्शन की नोटिफिकेशन आनी थी। 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नॉमिनेशंस फॉर्म फाइल होंगे, यहाँ से ले लेंगे लोग, और हम लोग यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जो नुमाइंदे उठना चाहते हैं असम्बली हल्का इंतखाब जो हंदवारा है 5 जिसका नंबर है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी जितनी हमारी तरफ से फैसिलिटेशन हो वो हम करें, और लोगों को आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसलिए हमने चूँकि आज मुश्तहर किया है, नोटिस हमने निकाले हैं कि आज से 5 सितंबर से 12 तक आकर के जो उम्मीदवारी जताना चाहते हैं आवाम के लिए वो फॉर्म भरें और हमारे बाकी जो प्रोसेस हैं उसको कंप्लीट करें। टोटल कितने आपके अंडर पोलिंग स्टेशन हैं? हमारे अभी हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 120 पोलिंग स्टेशन हैं। पहले 117 थे, 3 हमने ऐड किए हैं, जिसमें राजपुरा में हाई स्कूल से हमने एक निकाला है, वो पहाड़ी मोहल्ला में है प्राइमरी स्कूल, उसमें डाला है, उससे आसानी होगी लोगों को वहाँ पे। इसी तरह से डूलीपोरा में स्कूल हैं तो उससे निकाल के पंचायतगढ़ डूलीपोरा में, जो उससे कोई 50-100 मीटर की दूरी पे है, और उस इलाके के लिए लोगों को आसानी होगी, और वो नया पोलिंग स्टेशन है। इसी तरह से वडीपोरा हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारे 2 थे, हमने उसमें तीसरा भी डाल दिया है, लेकिन एक पोलिंग स्टेशन जैसे क्यू में फिर रहना पड़ता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, उसको आसान बनाने के लिए तीसरा पोलिंग स्टेशन वहाँ कर दिया है। इस तरह से 120 पोलिंग स्टेशन है। इन 120 पोलिंग स्टेशन पे हमारे कोई 98,884 लोग जो हैं वोट डालेंगे, जिनमें कोई 50,000 से ज़्यादा मर्द हैं और 48,800 के करीब ख्वातीन वोटर्स हैं। हमारे स्पेशल पोलिंग स्टेशन जैसे पिंक है ख्वातीन के लिए, जहाँ ख्वातीन मैन करेगी और मैनेज करेगी सारा पोलिंग सिस्टम। इसी तरह से मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं हमारे। इसी तरह से हचमर्ग का हमारा यूनिक है, जहाँ हमारे जिसको हम टमाटो विलेज बोलते हैं, टमाटर के नाम से वो मशहूर हो गया है। इस तरह से हैंगनी कूट हमारा एक फारफलंग एरिया है, जहाँ हमारे एसटी पॉपुलेशन 100% है, वो वोट डालेंगे। इस तरह के जो आप पोलिंग स्टेशन देखेंगे अगले कुछ दिनों में देखेंगे तैयार हो रहे हैं, और लोगों का जज्बा, शौक़ और जो उम्मीदें वाबस्ता हैं इलेक्शन से वो आप देखेंगे। ओल्ड एज लोगों के लिए इस बार क्या कुछ इंसान आते हैं? ओल्ड एज के लिए ही नहीं, सिर्फ बेसिकली ये दोनों प्रोविज़न जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रखे हैं, एक हौसला अफजा और खुशाइन बात है, जिसमें 2 तरह के लोग हैं। एक 85 साल के ऊपर के हमारे बुज़ुर्ग हैं, दूसरे जो फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं, जो हमारे जिनको हम PWDs बोलते हैं, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद हैं, उनके जो 40% की जो उनकी डिसेबिलिटी है उसको कंसिडर किया जाता है। उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट उनके पास हैं 40+, तो चाहे वो किसी भी एज से हो, यानी 18 के ऊपर वोटर होने चाहिए, या मर्द हो या जन हो, तो उनको घर में वोटिंग करने का एक प्रोविज़न है अब की बार, जिसको हम होम वोटिंग बोलते हैं, जो लास्ट टाइम भी था उसके अच्छे नताइज निकले थे। अब की बार मुझे लगता है वो 3 गुना बढ़ेगा। अगर हमने लास्ट टाइम 56 के करीब या 60 के करीब वोट डालवाए थे घर में, अब की बार मुझे लगता है वो 150 से ज़्यादा होगा। इंतज़ामात क्या हैं आप? हमारी तरफ से जो इलेक्शन के लिए इंतज़ामात होने हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं पोलिंग स्टेशंस में, रैंप हैं, वहाँ पे पानी है, वहाँ पे बिजली है, वहाँ पे दूसरे तरह की सुविधाएं हैं, वो सब भी तैयार की गई हैं और दस्तयाब रखी गई हैं, एक्सेप्ट बिजली का जो हम कहीं कहीं पे लास्ट कनेक्शन देते हैं, चूँकि वहाँ चौकीदार नहीं होते हैं, वहाँ कोई दूसरी चीज़ इशूज़ रहते हैं, वो हम लास्ट में दे देंगे 2 दिन पहले। बाकी सभी पोलिंग स्टेशंस तैयार हैं। हमारा स्ट्रॉन्ग रूम जो ITM है वो भी तैयार हो चुका है, वहाँ हमने मशीनें लाई हैं, हमारी कमीशनिंग होने वाली है। उस कमीशनिंग के बाद हमारी वो जो मशीनें हैं वो तैयार रहेगी। जो हमारा 1 अक्टूबर को इलेक्शन है, उस दिन से पहले एक दिन, जैसे आपको पता है, हम मशीनें वगैरह भेजेंगे, पोल स्टाफ को रवाना करेंगे, तो 120 पोलिंग स्टेशंस में हम उम्मीद करते हैं कि पुरअमन इंतखाब होंगे। और तब तक जो हमारा ये सिलसिला अभी 20 दिन का है ऑलमोस्ट, अभी आप 5 है 15-25 दिन लगभग अभी हैं, उस दिन तक हमें उम्मीद रहेगी कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यहाँ जो कैंपेनिंग करती हैं, जिनका हक़ है, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को नज़र में रख कर के कैंपेनिंग करेंगे। वो एहतराम भी करते हैं उन चीज़ों का। हम जो परमिशन देते हैं, जितना जल्दी हमसे होता है परमिशन देते हैं, कोई परमिशन हमारा पेंडिंग नहीं रहता है, तो उससे ये होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कम हो गई है। ये खुशाइन बात है। मैं तब भी इसके बावजूद भी गुजारिश करूँगा पॉलिटिकल पार्टी के ज़िम्मेदारान से कि वो देखें कि उनके जो लोग नीचे हैं उनको बताएं कि किस तरह की चीज़ें हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उनका पालन करना है। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे पोस्टर नहीं चिपकाना, झंडियाँ नहीं लगाना, बिजली पोल हैं, हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जो डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं, तो उससे परहेज़ कर रहे हैं। वो कहीं कहीं हो सकता है ऐसा हो, उससे भी एहतियात बरतना चाहिए। आखिरी सवाल सर, जनरल इलेक्शन में जिस तरह से लोगों ने अपना राही दंगी का इस्तेमाल करके यहाँ पर रेशो बढ़ा दिया वोट का, तो इस बार क्या अपील रही आपकी इस इलेक्शन में? आपने सही बताया कि यहाँ पे जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हुए कि इस बात का हमें एजाज़ हासिल है कि ऑलमोस्ट हमारी जो है 72.05% की जो परसेंटेज है वो हाईएस्ट थी।
उम्मीद है कि अब की बार जो है ये रिकॉर्ड बराबर रहेगा, हम लोग नंबर 1 पे रहेंगे, हमारे लोग निकलेंगे और अच्छे से निकलेंगे और अपने मनपसंद जो उनके उम्मीदवार हैं उनके हक़ में वोट डालेंगे। थैंक यू।